नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो हमेशा मेरी ये सोच रहती है कि आपको किसी खतरे से पहले मैं अवगत करा दूं कि खतरा होने वाला है, यहाँ पर आपको शेयर में आप फंस सकते हो। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इस बात पर कितने लोग यकीन करते हैं, कितने नहीं करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी जानकारी निकालने के बाद ही अपने वीडियो में जानकारी देता हूँ आपको। मेरा कोई भी ये इरादा नहीं होता है कि आप पर किसी भी प्रकार का नुकसान हो मेरा वीडियो देखकर। तो मेरे एक दर्शक है जो कि जिन्होंने अल्पेक्स पावर में इन्वेस्टमेंट किया है और इनका 1,20,000 रुपये नुकसान हो चुका है। बल्कि अब तो नुकसान हर रोज़ बढ़ते जा रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने जो शेयर लिया था 1,050 के आसपास शेयर प्राइस पर शेयर लिया था। आज ये शेयर देखा जाए तो 700 रुपये के नीचे आ चुका है। हर रोज़ इसमें 5-5% का लोअर सर्किट लग रहा है। अब मैंने क्या कहा था ये भी बता देता हूँ आपको कि मैंने पिछले मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, अल्पेक्स पावर के ऊपर। उस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही थी 970 रुपये के आसपास। हालांकि मेरे से इस वीडियो बनाने के पहले उन्होंने ख़रीद लिया था 1,050 में, तो मैंने 970 रुपये प्राइस तब वीडियो बनाया था। तब मैंने उस वीडियो में कहा था, आप चाहो फिर से देख सकते हैं, कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंसोगे, क्योंकि 970 रुपये लेकर भी फंसोगे इसके अंदर। वो स्थिति है कि मेरी बात बिल्कुल सच निकल गई मेरी बात। मैंने जो खतरे के लिए जो आगाह किया था, आज वो खतरा बन चुका है। यहाँ पर लोग फंस चुके हैं और जिनको कमाना था वो कमा लिया। उन्होंने 10 गुना पैसा कर लिया 3 महीने में। अब आपका ये पैसा कितने महीने में वसूल होगा, कितने महीने वापस रिटर्न होगा, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये अल्पेक्स पावर में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अगर देखें डेटा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। पिछला जो डेटा था वही इसका है कि इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है, 53 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। शेयर की प्राइस अभी 700 रुपये के नीचे है। मार्केट के बगैर 1800 करोड़ के आसपास आ गया। पहले 2200 करोड़ था, 1800 करोड़ के आसपास आ गया मार्केट के। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई नया रेवेन्यू भी आया नहीं। पिछला ही रेवेन्यू शो हो रहा है, वो 413 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रमोटर के पास कर्जा बिल्कुल नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी हो चुकी है। इसका जो IPO आया था वो आया था फरवरी 2024 में, यानी कि 4 महीने पहले आया था। लेकिन उस समय जो इसकी जो प्राइस रखी थी अल्पेक्स पावर शेयर की, जो IPO प्राइस रखी थी वो 114 रुपये के आसपास रखी थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था। ये SME बोर्ड पर लिस्ट हुई थी कंपनी, और इसका जो इन्वेस्टमेंट था 1,38,000 का था, यानी कि जो लोड साइड था बहुत बड़ा था इसके अंदर। उसके हिसाब से इसके जो इन्वेस्टमेंट बना था 1,38,000 का। तो इसमें क्या हुआ था कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया को वो बड़े बड़े लोग ही रहे होंगे इसमें। कोई अगर रिटेलर ने किसी ने एप्लीकेशन लगाया को वो बात अलग है, वो बहुत कम होंगे। हालांकि ये ज़रूरत था कि 33% हिस्सा इन्होंने जो IPO आया था उसके अंदर रिटेलर के लिए रखा था, मतलब आम पब्लिक के लिए। अब कितना इन्होंने किया होगा ये बात अलग है, लेकिन कमाई जिन्होंने IPO में पैसा लगा उन्होंने कमाई की। 3 महीने के अंदर ये शेयर 114 रुपये चढ़ते चढ़ते पहुँच गया था 1150 के आसपास, और वहीं से इसमें बिकवाली शुरू हो गई और मुनाफा वसूली शुरू हो गई। और लेकिन मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी लगातार गिरते जा रहा था और 970 रुपये प्राइस आ चुकी थी। और मैंने यही कहा था कि इसके अंदर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंसोगे इसके अंदर, क्योंकि इसका जो बिजनेस वगैरह का अभी ये ज़रूरी कंपनी का जो सोलर पावर से लेकर बिजनेस करती है, इसके पार्ट्स बनाती है, प्लेटें वगैरह बनाती है, इसकी जो सोलर में लगती है, इसका फ्रेम वगैरह जो वो चीज़ बनाती है, कुछ बाहर से इंपोर्ट भी करती है और B2B मार्केट का काम भी करती है। यानी एक कंपनी से माल लेकर दूसरी कंपनी को देना, ये काम भी कंपनी करती है। पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी, सोलर पावर से जुड़ी कंपनी है। इसीलिए मैंने कहा एक उस वीडियो में आप मेरा पुराना वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था कि सोलर सेक्टर में कई कंपनी ऐसे निकल के आ रहे सामने जिनका कभी नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि सोलर सेक्टर में जो बूम था उस बूम का फ़ायदा हर कोई कंपनी उठाना चाहती है। तो उसी वजह से क्या होता है कि ये जो शेयर भी ज़बरदस्त उछाल मारी थी इस शेयर ने भी, जो कि अल्पेक्स पावर का शेयर है। अब ये बात है कि ये शेयर मेरे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि उनका ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1,20,000 से ज़्यादा नुकसान हो चुका, वो क्या करे, इसके अंदर फंस चुके हैं उसके अंदर। मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई दर्शक अगर इस तरह फंस जाता है तो। लेकिन मैंने आगाह कर दिया था उस समय कि जब 970 रुपये अगर उसमें निकल जाते हैं तो इनका नुकसान इतना नहीं होता, बहुत कम नुकसान होता है इनको। लेकिन अब नुकसान बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब ये है कि आपको अब इसका ये भी कह सकता हूँ कि ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। अभी इसमें ठहराव नहीं आया। कोई भी शेयर जब ऊपर से गिरता है तो उसमें एक जगह पर आकर वो ठहराव आता है जहाँ पर उसका सपोर्ट लेवल होता है, उस सपोर्ट लेवल पर आकर ठहर जाता है। और जब बड़ा सपोर्ट, छोटे मोटे सपोर्ट टूट गए इसके, उस सपोर्ट पर जाके
ठहरेगा और फिर वहीं से वापस कुछ दिन तक वहीं रहेगा वो, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने वहीं रहेगा। उसके बाद ये वापस ये यू टर्न लेकर चलेगा। लेकिन वो सपोर्ट लेवल अभी तक आया नहीं, वो लेवल नहीं आया जहाँ पर शेयर में ठहराव आई। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई शेयर ऊपर चढ़ते हुए ठहरता है, नीचे गिरते हुए ठहरता है, तो ये समझ लीजिए कि वो एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुक गया है, जो कि बड़ा सपोर्ट है। तो वहाँ अभी इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है गिरते गिरते कि 600 के नीचे भी चल जाए, 500, 550 तक भी चल जाए, लेकिन कोई मैं गारंटी नहीं कहता हूँ कि इतना चला जाएगा। लेकिन जब तक इस कंपनी में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते, अच्छा अनाउंसमेंट नहीं होता है, कोई बड़ी खबर नहीं आती, तब तक इसमें नेगेटिव जोन मतलब बना ही रहेगा। जो इसका जो भी जो सीन चल रहा है वही बना रहेगा नेगेटिव। हाँ, अगर कंपनी कोई अनाउंसमेंट कर देती है या कंपनी अपने शेयर, गिरते हुए शेयर को रोकने की कोई कोशिश करती है, मान लो जिससे बाईबैक का अनाउंस कर दे या बोनस का अनाउंस कर दे या स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दे, कुछ भी अनाउंसमेंट करेगी कंपनी, तो उससे हो सकता है इसकी जो गिरावट है वो रुक जाएगी। क्या होगा कि जब भी ऐसी घोषणा होती है, जैसे बोनस की घोषणा करेंगे तो उसके लिए 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसके पहले घोषणा कर देते हैं, स्प्लिट की घोषणा कर देते हैं या बाईबैक की घोषणा कर देते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि 1-2 महीने के लिए शेयर में फिर गिरावट रुक जाती है। जिनके पास जो शेयर होते हैं वो होल्ड करके रख लेते हैं कि उनको बोनस का फ़ायदा मिलेगा, डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, स्प्लिट होने का फ़ायदा मिलेगा या बाईबैक का फ़ायदा मिलेगा। कुछ भी कंपनी को अनाउंसमेंट आता है, इन चारों में से एक भी आता है या 2 अनाउंसमेंट आते हैं, तो ये मान लीजिए कि वहीं से शेयर वापस ठहराव हो जाएगा, मतलब वहीं से शेयर गिरना रुक जाएगा। रुकने के बाद जब वहाँ से चढ़ेगा, जब कब चढ़ेगा, जब कंपनी जो अनाउंसमेंट करेगी उस अनाउंसमेंट को लागू करेगी। कई बार ये भी होता है कि कंपनी बाईबैक का अनाउंसमेंट कर देती है, लेकिन बाद में बाईबैक से हट जाती है वो, क्योंकि वहाँ पर कहीं मंजूरी लेना पड़ती है उनको, जो बैंकर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनसे बोर्ड से मंजूरी लेना पड़ती है, सेबी से मंजूरी लेना पड़ती है। उस मंजूरी अगर नहीं मिलती है तो बाईबैक भी रुक जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो लेकिन आपको निकलने की अगर कोई जगह मिलती है, थोड़ा बहुत नुकसान आप उठा के अगर निकलना चाहे, निकल के अच्छे स्टॉक में आ सकते हैं, ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि। लेकिन अभी इतना नुकसान उठाना तो ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आपका। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा कि देखो कंपनी की तरफ से क्या नई खबर निकल के आती है, क्या अनाउंसमेंट आता है, क्या किस तरह कंपनी बेनिफिट अपने देती है शेयर धारकों को, और किस तरह वो अपने शेयर को, गिरते हुए शेयर को रोकती है। सबसे बड़ी अहम चीज़ अब कंपनी के डायरेक्टर के इनके ऊपर आ गई कि वो अपनी कंपनी के शेयर को कैसे रोके। आपको पता होगा पेटीएम में भी यही हुआ था, पेटीएम का शेयर गिरते चले गया था, लेकिन मालिक ने कोई कोशिश ही नहीं करी उसके रोकने। बहुत बाद में जब वो शेयर 2100 रुपये से गिरते गिरते जब 900 रुपये पर आ गया, तब जाके बाईबैक की 800 रुपये पर आया था, 700-800 रुपये पर, तब जाकर उस बाईबैक की घोषणा करी थी। लेकिन वो इतने लेट हो गए थे कि शेयर उसके बाद भी गिरता चले गया और 300 रुपये पर आ गया था गिरते गिरते। अब ज़रूर उसमें थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन वो 2100 तक तो अभी भी नहीं पहुँचा शेयर जिस पे लिस्टिंग हुई थी उसकी, क्योंकि मालिक ने बहुत छोटी क्वांटिटी में बाईबैक किया था। तो इसका कह सकते हैं आप कितना बाईबैक कर रहे हैं, कितना है, तभी ऐसी कोई खबर है नहीं, इस अल्पेक्स पावर में ऐसी कोई खबर भी है नहीं। जिस दिन भी इससे खबर आएगी मैं फिर वीडियो बना के बताऊँगा क्या करना आपको। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी आप नया वीडियो बनाओ इसके ऊपर, अल्पेक्स पावर पर। मैं सोचा एक और वीडियो बना देता हूँ। तो कंपनी का जो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।